Good morning everyone. Class 8 Heritage Maths exercise 2.3 question number 2 is given here. Solve exponential equations. आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए दिया गया है 7 पावर x माइनस 1 इक्वल 1। अब आपको पावर में x दिया गया है तो पावर में जो x दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जबकि आपके पास क्या दिया गया है, इक्वलिटी में 1 दिया गया है। जब आप LHS और RHS दोनों साइड बेस इक्वल पाएंगे तब तो आप पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस इक्वल करने के लिए हम यहाँ 7 पावर 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पे बेस इक्वल हो गया, पावर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। बेस दोनों में इक्वल हो गया, LHS और RHS। जब तक LHS और RHS दोनों साइड बेस इक्वल नहीं होगा तब तक हम पावर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पावर को लेंगे x माइनस 1 इक्वल पावर क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद यहाँ से -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 1। यदि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 2 पावर x इक्वल हो जाएगा 128। इसके पावर को भी हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि LHS में बेस अलग है और RHS में बेस अलग है, विदाउट पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 128 को फैक्टराइज करेंगे। 128 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 आ जाएगा 3, 6, 7 टाइम्स, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 7। अब क्लियर हुआ, LHS और RHS दोनों साइड क्या हुआ, बेस इक्वल हो गया, और यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ पे पावर 7 दिया गया है। तो सीधा सीधा अंदर आंसर लिख दिया जाएगा, x इक्वल 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 11 पावर x होल टू द पावर 2 इक्वल 1/1331। तो इस तरीके के कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1331 है तो 1331 को फैक्टराइज कर देंगे। 1331 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 टाइम्स 11 आएगा, यानी 11 पावर 3 आ जाएगा। अब जबकि हम एज ए न्यूमरेटर इसे लिखेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 11 पावर क्या हो जाएगा, -3। अब LHS और RHS दोनों साइड बेस इक्वल हो गया तो अब हम पावर को सॉल्व कर सकते हैं टेकिंग पावर्स। पावर क्या दिया गया है, 2x इक्वल हो जाएगा -3 और x इक्वल हो जाएगा 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो साइड चेंज करने पर डिवीज़न हो जाएगा। तो -3/2 ये x का वैल्यू आ जाएगा। फिर d दिया गया है √3 पावर x इक्वल हो जाएगा 27। क्लियर है ना। किसी भी रूट को, जैसे रूट दिया गया है √2, तो √2 को हम 2 पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2। क्लियर है। तो हमने यहाँ √3 को 1/2 के फॉर्म में लिखा है, 3 पावर 1/2 होल टू द पावर x, और 27 को हमने फैक्टराइज कर दिया 3 × 3 × 3। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 × x इक्वल हो जाए 3 पावर 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/2 इक्वल हो जाएगा 3 पावर 3। अब क्या करेंगे, बेस इक्वल हो गया, LHS और RHS बोथ साइड्स, तो पावर हम सॉल्व कर देंगे। x/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3। अब
यदि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे एज ए डिवीज़न है तो साइड चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो x इक्वल हो जाएगा 6। क्लियर। f दिया गया है 6/5 पावर 5 इंटू 6/5 पावर -8 इक्वल 6/5 पावर 2x -3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, और यदि LHS और RHS दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा पावर के एडिशन का, तो हम अब बेस इक्वल के आधार पे क्या फाइंड आउट करेंगे, पावर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस -8 इक्वल कितना है 2x -3। और यदि x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम इसे किस साइड रख लेते हैं, सुविधा के लिए लेफ़्ट साइड रख लेते हैं। तो रख लेंगे 2x -3 इक्वल 5 आ गया, फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए पहले। 2x -3 इक्वल 5 - 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से -3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3 किस फॉर्म में आ जाएगा, +3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। और फिर यहाँ पे 2 के साथ क्या बच जाता है, और सॉरी x के साथ 2 बच जाता है, तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो जब भी ये ट्रांसफ़र किया जाएगा वो एज ए डिवीज़न आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 0/2। और जबकि ये नॉट डिफाइंड होता है x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर जी दिया गया है 5 पावर 2x + 3 इक्वल 25 पावर -3। आप पावर किस कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं, LHS और RHS दोनों साइड बेस इक्वल करके। तो 25 को हम फैक्टराइज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 2 होल टू दी पावर ऑलरेडी दिया गया है -3। अब यहाँ पे LHS और RHS दोनों साइड क्या है, बेस इक्वल है। LHS भी 5 है और RHS भी 5 है। अब हम पावर को सॉल्व कर सकते हैं। 2x + 3 और यहाँ पे पावर क्या दिया गया है 2 होल टू दी पावर -3 है, तो 2 और -3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा -6। अब +3 को ट्रांसफ़र कर देंगे, +3 ट्रांसफ़र होगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा -6 -3। दोनों निगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा -9। अब 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पे बच जाएगा x इक्वल हो जाएगा -9 दिया गया है, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा तो -9/2 ये x का वैल्यू आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 4/11 पावर -5 इंटू 4/11 पावर -4 इक्वल 4/11 पावर 3x दिया गया है। यहाँ पर बेस इक्वल है LHS और RHS दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पावर ले लेंगे, कौन सा दिया गया -5 + -4, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। और RHS में क्या दिया गया 3x। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपको x का वैल्यू एंड लिटरल नंबर को क्या कर देना चाहिए, लेफ़्ट साइड रख देना चाहिए अपनी सुविधा अनुसार सॉल्व करने के लिए। तो -5 3x आएगा लेफ़्ट साइड, इक्वल हो जाएगा फिर -5 का -5
ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -4। अब सॉल्व करेंगे, -5 -4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा -9। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डिवीज़न के फॉर्म में आ जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -9/3। 3 से 9 को रेड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।